ठीक। तो थोड़ी आप हाइपोथेसिस देखेंगे, कई लोग का डिमांड था उसके बेसिस पे। तो मैं इस टॉपिक को बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। आप जीनेटिक्स, इनहेरिटेंस, करेक्टर्स, लक्षण, आप सारी चीज़ के बारे में आप जान के बैठे हो। मैं इस बातों पे आप पर विश्वास कर रहा हूँ। आप नहीं जाने हो तो ये आपकी कमी है, मैं उस पर नहीं बात करूँगा। हाँ, सिंपल से मैं जीनेटिक्स से बता देता हूँ। जीनेटिक्स से क्या है? जीनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी 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 और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, वेरिएशन का। ठीक। तो जीनेटिक्स का ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विथ डियर्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जीनेटिक्स। तो जीनेटिक्स में हम क्या क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का। उसके अंतर्गत हम हेरिडिटी मटेरियल, जो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहे हैं उसके बारे में अध्ययन, प्लस उसमें जो वेरिएशन आ रहे हैं उसी का अध्ययन करें। और यही वेरिएशन, यही हेरिडिटी कैसे जाता है, अलग अलग हाइपोथेसिस में बेसिकली बताया गया है। अगर किसी को जीनेटिक्स का अगर डेफिनेशन मालूम नहीं है तो ये तीन चीज़ को, बातों को रखना और जोड़ के लिख लेना कि जीनेटिक्स क्या है। बायोलॉजी के एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हेरिडिटी प्लस वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जीनेटिक्स। और यही हेरिडिटी मटेरियल होगा जो अलग अलग हाइपोथेसिस, अलग अलग साइंटिस्ट ने कहा है कैसे जाता है, कैसे किसका क्या काम है, ये सारी बातें हाइपोथेसिस में हैं। और वेरिएशन क्या है? उससे परिवर्तन आ रहे हैं तो उस परिवर्तन का पीछे क्या क्या लॉजिकल कंडीशन है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ना। तो उसी के बारे में हम जब हाइपोथेसिस अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया है तो उसको देखेंगे। ठीक। जेनेटिक्स से मतलब मैं समझ पा रहा हूँ हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट आप अच्छे सीखे हो, मैं समझ पा रहा हूँ वेरिएशन, विभिन्नताएं। ठीक, विभिन्नताएं, और इसको हेरिडिटी को बोलते हैं हेरिडिटी ही बोलो। कैरेक्टर, लक्षण, जीन्स, डीएनए, सेल, सारी चीज से आप परिचित हैं। मैं ये बात मान के चल रहा हूँ क्योंकि जेनेटिक्स से मैं स्टार्टिंग क्लास से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके टीचर पढ़ाएंगे वहाँ सुने होंगे। ठीक। तो ये जेनेटिक्स का डेफिनेशन आप लिख लो, लिख पाते हैं उसको। तो पहला है वेपर थ्योरी। वेपर थ्योरी हाइपोथेसिस बोलते हैं जिसका व्याख्या किया गया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है पाइथागोरस। यहाँ तक लिख लोगे। ठीक। 300 बीसी के आसपास। तो इसका कहना था कि कोई भी बच्चा को पैदा करने के लिए जो उसका फीमेल चाइल्ड फादर है, चाइल्ड फादर का मतलब फादर है, उस फादर का सर्वाधिक रूप से या सर्वोत्तम रूप से भागीदारी उसी का होता है और माता का भागीदारी बहुत ही कम होता है। सिर्फ माता क्या करता है, उस बच्चे को अपना पेट में स्थान देता है, स्थान देता है, पेट भी नहीं बोला था, स्थान देता है, प्लस उसको न्यूट्रिएंट संबंधी फीटस के माध्यम से न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराता है। और जो सीमंस है फीमेल का सीमंस मतलब आप स्पर्म, उस स्पर्म वेपर के थ्रू महिलाएं के बॉडी में जाता है और उस बच्चे को वृद्धि विकास संबंधी चीज प्रोवाइड कराता है। ये बेसिकली वेपर थ्योरी ने ये कहा था। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें उसकी चाइल्ड फादर, मतलब चाइल्ड फादर के मतलब जो बच्चा होगा, चाइल्ड फादर, चाइल्ड पिता की भूमिका सर्वोत्तम है। ठीक। दूसरा बिंदु में कहा गया था कि जो माता है, बेसिकली जो माता है वह स्थान प्रोवाइड कराता है बच्चे को, पलने पसने से संबंधित जो पेट में स्थान है वहाँ स्थान प्लस पोषण प्रोवाइड कराता है। और तीसरा बिंदु में इस थ्योरी कहा गया था कि
बेसिकली जो सीमंस है, सीमंस मतलब स्पर्म है, वो वेपर के थ्रू फीमेल के बॉडी में जाता है। तो सीमंस है वह माता की बॉडी में वेपर के थ्रू जाता है, वेपर की थ्रू जाता है। और ये बहुत पहले कहा गया था, ऐसा है। आज के डेट में तो हम जान रहे हैं ना कि माता से भी आता है स्पर्म, मतलब माता से ओवम आता है और पिता से स्पर्म आता है। तो दोनों का जो फ्यूजन होता है उसको बोल देते हैं फ्यूज बोल देते हैं, और उस प्रोसेस को बोल देते हैं निषेचन, जिसको तुम रिप्रोडक्शन बोलते हो ना। तो ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब लैंगिक जन्म क्रिया है ना, लैंगिक जन्म। तो बेसिकली वेपर थ्योरी में 3 बातों का मुख्य रूप से बोला गया था कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका उसका चाइल्ड पिता का रहता है। साथ ही साथ माता सिर्फ उस बच्चे को पलने संबंधी पोषण प्लस स्थान प्रोवाइड कराता है। और तीसरा बात में कहा गया था जो सीमंस है वेपर के थ्रू माता के बॉडी में जाता है और इस बच्चे को सिर्फ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, मतलब सिर्फ विकास संबंधी चीजों को प्रोवाइड कराता है। ये वेपर थ्योरी ने कहा गया था। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है, लिख लोगे ऐसी कौन व्याख्या किया गया था, ये समझ आ गया। दूसरा चीज है, दूसरा थ्योरी है हमारा, दूसरा थ्योरी में आएगा हमारा फ्लूइड थ्योरी। ठीक, दूसरा में आएगा फ्लूइड थ्योरी। ठीक, आप इसके सन के पीछे मत जाना। फ्लूइड थ्योरी में बेसिकली हर एक बॉडी में अलग अलग फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड मतलब कोई गाढ़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ है, एकदम सिंपल से गाढ़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ। और जो बेसिकली जो चिपचिपा सा पदार्थ जो पाया जा रहा है वही चिपचिपा से पदार्थ में आनुवांशिक इंफॉर्मेशन हो, और वही बेसिकली आगे लक्षण के रूप में क्रॉस हो रहा है, मतलब पेरेंट से फीमेल में जा रहे हैं। तो फ्लूइड थ्योरी का कहना था हर एक के बॉडी में, फ्लूइड थ्योरी का बेसिकली कहना था कि हर एक के बॉडी में फ्लूइड मटेरियल पाया जाएगा। फ्लूइड मटेरियल बोला था, मटेरियल पाया जाता है। और सेकंड बात में यह कहा गया था कि सेकंड चीज में कहा गया था यही फ्लूइड है जो एक्स और वाई के जब क्रॉसिंग होगा तो संतति में जाएगा। तो सेकंड बात में यह कहा गया था बेसिकली। ठीक, तो सेकंड बात में कही गया था यही फ्लूइड जो यही फ्लूइड में आनुवांशिक सूचनाएं धारण करती है, आनुवांशिक सूचना धारण करती है। यही फ्लूइड में आनुवांशिक सूचना धारण करती है और यही सूचनाएं संतति में जाती है, और यही सूचना संतति मतलब प्रोजनी, जैसे कि एक्स और वाई में इस फ्लूइड पाया जा रहा है, और जब दोनों का निषेचन होगा तो जो प्रोजनी आएगा इसमें जाएगा। अब इसमें क्या सूचना है, कैसे सूचना है, ये अभी हम जीनेटिक्स का, जैसे जीनेटिक्स तुम पढ़ते हो तो कोई जीन है, उस जीन में कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का हमारे पेरेंट्स से प्रोजनी में आ रहे हैं। ये तो अभी स्पष्ट हुआ है मेंडल के लॉ से, मेंडल के जीनेटिक्स पढ़ने से। तो ये सिर्फ यही कहा गया था कोई फ्लूइड है जो बेसिकली ये आनुवांशिक सूचना का धारण करती है और इसी सूचना का संतति में जाती है।
बस इतना ही कहा गया था फ्लूइड थ्योरी में। ठीक है, इस फ्लूइड में अनुवांशिक सूचना धारण करती है और यही संतति में स्थानांतरण होती है, स्थानांतरण होती है। ठीक है, ये तीन थ्योरी, दो थ्योरी यहाँ तक आपको क्लियर है, दो हाइपोथेसिस क्लियर है। हाइपोथेसिस के मतलब उत्कल्पना कर रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है। जब अनुवांशिकी जैसे तुम लोग पढ़ते हो तो आपको पता है जीन जी डीएनए सारी चीज, ठीक, मैं बात करूंगा उस पर टाइम आएगा तो। ठीक, तीसरा थ्योरी हमारा बेसिकली है तीसरा में हमारा आ जाता है बेसिकली थ्योरी ऑफ पार्टिकुलेट थ्योरी, जिसको बोलते हैं कणिकी सिद्धांत। पार्टिकुलेट थ्योरी, जिसको बोलते हैं कणकी सिद्धांत, कणकी सिद्धांत बोलते हैं। ठीक, कणकी सिद्धांत का मतलब क्या है कि कोई जर्म प्रोड्यूस कर रहा है और उस जर्म मतलब जान रहे हो, जर्म से जो माता प्लस पिता से आया वाला चीज रहते हैं, स्पर्म और ओवम, उसको बोलते हैं जर्म। और वही जर्म सेल में जो एक्स और वाई दोनों से स्पर्म ओवम अगर आया है तो ये जो सेल है, इसी सेल में छोटे छोटे जो पार्टिकल पाया जाएगा, ठीक, छोटे छोटे कण के रूप में और सेल पाया जाएगा। और यही कण जब अगर फ्यूज होगा, फ्यूज मतलब दोनों का मिलन होगा, तो मिलन होने के बाद यही इम्ब्रियो का निर्माण करेगा। यही क्या करेगा? इम्ब्रायो का निर्माण करेगा। इम्ब्रायो मतलब जानना हो, जहाँ से सीड और सारी चीज का यही से प्रोडक्शन होता है। ओवरी इम्ब्रायो सारी एक ही स्ट्रक्चर है ना, जब फ्लावर की स्ट्रक्चर बोलते हो। तो इसका कहना था कि जर्म प्रोड्यूस होता है और उस जर्म में छोटे से कण पार्टिकल रहता है, और इस कण पार्टिकल का जब फ्यूज होता है तो इम्ब्रियो का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं पार्टिकुलेट थ्योरी, कणकी सिद्धांत। मैं बताना बहुत सारा चाहता हूँ मगर इधर उधर भटकने वाला होगा। सिंपल भाषा में यही समझो कि पार्टिकुलर थ्योरी वह थ्योरी है जहाँ जर्म प्रोड्यूस होता है, जहाँ जर्म उत्पादन होता है और उसमें कण पार्टिकल पाया जाता है और वह फ्यूज होता है। फ्यूज मतलब मिलन होता है, जिसको निषेचन बोलते हैं। फ्यूज होता है और फ्यूज होने के बाद वह इम्ब्रायो का निर्माण करता है। उसको बोलते हैं पार्टिकुलेट थ्योरी। ठीक है, तो पार्टिकुलेट थ्योरी में आपको दो तीन बातों को याद रखना है। इस पर सीमंस जर्म सेल के मतलब जो बेसिकली इसी से पूरा अंग ऑर्गन का निर्माण करेगा, और यही जर्म है जो हम जैसे चीजों का निर्माण है ना माता से, तो जर्म सेल तो ही है जो प्रजनन का कार्य कर रहे हैं। नया संतति का निर्माण में जर्म सेल से होता है। तो इस चीज को ये बताया था पार्टिकुलेट थ्योरी। ठीक है, पार्टिकुलेट थ्योरी के बाद आता है थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर है, लिख लोगे ऐसी थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस का सिद्धांत को दिया था चार्ल्स डार्विन। ये डार्विन वाद का सिद्धांत एक और आएगा नीचे, ये इसको और बताया था 1888 के आसपास। 1888 में ये ब्रिटेन का आदमी था। बेसिकली थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस का मतलब क्या है कि सभी सेल में एक मिनिएचर कण पाया जाता है, और वह मिनिएचर कण बेसिकली उसी को बोलते हैं जर्म्यूल्स प्लस पेंग्स बोलते हैं। तो ये कहा गया था कि सभी कोशिकाओं
सभी कोशिका में बेसिकली सभी कोशिका में एक मिनिएचर पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये कहा है, मिनिएचर मतलब छोटे से कण पार्टिकल, सबसे बारीकतम कण पार्टिकल उसको बोलते हैं मिनिएचर पाया जाता है। और यही कण पार्टिकल को बोल देते हैं जर्म्यूल्स बोलते हैं, और इसी को बोला था जर्म्यूल्स और यही जर्म्यूल्स को बोला था पेन्स। ठीक, पेन्स और यही पेन्स और यही जर्म्यूल्स में सारी जीनेटिक्स इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक, तो दूसरा बात कहा गया था, ये फर्स्ट बात तो ये कहा गया था कि मिनिएचर छोटा सा सेल होगा जो जर्म होगा जिसको पेन्स बोलेंगे, और दूसरा बात कहा गया था यही जर्म्यूल्स में अनुवांशिक सूचना धारण करेगा। अब अनुवांशिक सूचना मतलब डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए क्या काम कर रहा है, कौन सा जीन क्या काम कर रहा है, इसको बोलते हैं अनुवांशिक सूचना। तो जर्म्यूल्स में अनुवांशिकी सूचना धारण करती है। ठीक, धारण करती है। यही जो मिनिएचर जो छोटा सा जर्म्यूल से पाया और यह गोनेट के रूप में रहती है। गोनेट के मतलब एकत्रित रहती है, जिसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं गोनेट। और यह तो तीसरा पॉइंट कहा गया था, यह गोनेट के रूप में रहती है, GONADED गोनेट मतलब एकत्रित रहती है। ठीक, और एकत्रित रहने के बाद यही जो एकत्रित है यही एक फादर से प्रोजनी में स्थानांतरण हो रहा है। चौथा बात ये बताया था कि यही गोनेट है जो बेसिकली फादर से प्रोजनी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, और कहा गया था यही गोनेट जो सेल के रूप में एकत्रित है यही स्थानांतरण का काम कर रहे हैं, स्थानांतरण का कार्य करता है। ठीक, मेरा स्लो चलने का मतलब यही है कि तुमको कहीं और बुक से पढ़ने का मत पड़े, यही इसी को सुन के लिख लो। ठीक, तो थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस के मतलब मैं सिंपल से अगर बताऊं कि थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस मतलब वह होता है जो बेसिकली एक जर्म सेल प्रोड्यूस हो रहा है, और वही जो जर्म सेल को अपन बोल दे रहे हैं जर्म्यूल्स, और वही जर्म्यूल्स को बोल रहे हैं पेन्स, और वही पेन्स अगर कोई इकट्ठा है और वही इकट्ठा है तो उसी को बोल दे रहे हैं गोनेट। और वही गोनेट जब मेल और फीमेल का अगर फ्यूजन हो रहा है तो फ्यूजन होने के बाद वही स्थानांतरण हो जा रहा है संतति में, उसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, जिस सिद्धांत का व्याख्या किया था चार्ल्स डार्विन 1888 के आसपास इसको किया गया था। अब इसके बाद जो बेसिकली जो बड़े थ्योरी है, बेसिकली जो समझने वाला है, लैमार्क का वाद, डार्विन वाद, तो उसको हम ठीक से समझेंगे। और कहीं अगर 4 नंबर का आता है तो आप 4-5 थ्योरी को लिख के नॉर्मल भाषा में आप समझाइए, बाकी देखते हैं।